जब भी आता था और कभी कहता था तुम्हें क्या चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, फ़ोन पे कहता था कि बता देना मैं ले दूँगा। अपने दोस्तों के पास भी वहाँ पर सिर्फ यही कहता था कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, छोटा, और सबको बताता ये मेरा भाई है छोटा मेरा। उसके बाद मेरा कज़न है बेसर जी, उसे कहता था कि अगर मेरे छोटे भाई को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं उसे लेके दूँ। मुझसे बहुत प्यार करता था मेरा भाई। अच्छा ये बताओ कि आपका ज़ाहिर है वो बड़ा भाई था, वो ज़ाहिर है सैलरी वगैरह होती है, छोटे भाइयों का जो है ना बड़े भाइयों की जेब पर अक्सर ध्यान रहता है, तो आपने कभी अपने भाई से फरमाइश की हो तो उसने कभी पूरी की हो, कभी ना की हो, कभी आपको पैसे वैसे देते थे? जी देता था, जब भी आता था पूछता था कभी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं नहीं था बताता, मतलब मैं नहीं था बताता कि मुझे चाहिए, फिर भी भाई को पता चल जाता इसे ये चीज़ चाहिए। भाई ने मुझे साइकिल भी लेके दी थी। वो मैंने भाई को सिर्फ मैंने पापा से कहा था, तो भाई ने फिर लेके दी थी। भाई कहता कि मैंने लेके देनी। भाई जब पहली बार घर आया था वापस, तो पापा ने कहा था कि अभी रहने दो, अगली बार ले देना। भाई कह रहा था नहीं मैंने लेके देना, अपने भाई की साइकिल लेके देना। फिर भाई ने मुझे लेके भी दिया था। तो भाई ने कभी आपको डांटा भी था कि बस वो ख्याल ही रखते थे आपका? नहीं, कभी नहीं डांटा था, मुझे सिर्फ प्यार ही करता था। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब आपको अपने भाई जिसने आपको इतना आपका ख्याल रखता था, आपकी ज़रूरत पूरी करता था, आपको अपने भाई की शहादत की इत्तला मिली, तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे, किस तरह उसको फेस किया इत्तला को? मैं उस वक्त स्कूल में था जब मुझे पता चला, तो मैं घर आया हूँ तो सब आगे बैठे हुए थे। मैंने रोना शुरू कर दिया था, मुझे पता चला मेरा भाई शहीद हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरा भाई शहीद हो गया। जी नाज़रीन, छोटे भाई की आप उनसे बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने वालिद की तरह अपने छोटे भाई का ख्याल रखते थे। तो हमारे साथ उनके एक और कज़न भी हैं, तो उनसे भी आपकी कुछ बात कराते हैं कि उनकी भी कुछ यादें हैं हमारे हीरो फरहान शहीद के साथ। तो उनसे पूछते हैं कि आपने फरहान को किस तरह का शख्स पाया, और जो आपकी कुछ यादें हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फरहान हमारा बहुत ही अच्छा और प्यारा भाई था, हमें उसकी शहादत पे फ़ख्र है। हमारा बहुत ही प्यारा भाई था, वो बहुत ही शरारती था, बचपन से ही ना बहुत शरारतें किया करता था हमारे साथ, सबके साथ शरारतें करता था। अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखता था अपनी बहनों का। और लास्ट टाइम जब वो अक्टूबर में छुट्टी आया था घर पे, तो उससे पहले उसने जो है ना वो आना था, उसने सितंबर में उसने आना था अपने ना घर पे छुट्टी पे, तो नहीं आ रहा था। मेरा बड़ा भाई उसकी शादी हुई है, तो माशाल्लाह उसकी तरफ बेटी होनी थी पैदा, तो वो कह रहा था जी मैं तभी आऊँगा जब बेटी पैदा होगी, तो मैं तभी घर आऊँगा। उसको बच्चों से बहुत प्यार था। घर में भी मोहल्ले में जाता हुए कभी को बच्चा मिल गया, उसने उठा लेना, उसको घर ले आना। कभी उसको कोई चीज़ ला के दे रहा है, कभी उसको कैंडी ला के दे रहा है, कभी उसको बिस्कुट ला के दे रहा है। माशाल्लाह बच्चों से बहुत प्यार करता था फरहान, और बहुत ही प्यारा हमारा भाई था। हमें बहुत उसकी यादें हमारे साथ बहुत हैं, और हमें ताक़यामत हम उसको भूल नहीं सकते। हर वक्त हमारे जहन में उसकी तस्वीर रहती है, हमारे सामने हर वक्त हमें याद रहता है बाबा फरहान। और हमारे भाई को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है जो उसने शहादत पाई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत अच्छा हमारा प्यारा भाई था वो। ये शहीद के वालिद मोहतरम से पूछते हैं कि जब हमारे हीरो का जस्ते खाकी यहाँ पे लाया गया सब्ज़ हलाली परचम में लपेट के, तो उस वक्त किस तरह आप लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, और कितना बड़ा क्राउड था, अहले इलाका के जो यहाँ माहौल था, कितने ज़्यादा लोगों ने अपने हीरो को वेलकम किया यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हमारा हीरो यहाँ पे एंटर हुआ तो इतना रश था कि ट्रैफिक भी जाम थी, और इतना बालहाना अंदाज से लोगों ने जो इस्तकबाल किया है कि आज तक किसी का नहीं हुआ है, किसी MP किसी MNA का भी नहीं हुआ है। वो उस पुल से बाज़ार से उतरते ही उधर से जो है लेकर इधर तक उधर तक इधर सारे क्राउड था बहुत ज़्यादा, और छतों के ऊपर थी औरतें बहुत ज़्यादा थीं। इधर जब लाया गया, जब वहाँ से उठाया तो इन उंगलियों पे जो है ना उठा कर लाए हैं।
लोग इतना जज्बा था लोगों को, और मैंने रिक्वेस्ट की थी उधरी लोगों को, चूँकि वक्त कम था हमारे पास, रात हो रही थी, तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि दोस्तों नाराज़ नहीं होना है, मैं मुआदरत ख्वाह हूँ आपसे कि यहाँ पे मैं आपको चेहरा नहीं दिखा सकता इस चौक में, ये मैं घर ले जाऊँगा, आप रुकें, औरतों को घर चेहरा दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को जनाजे के ऊपर चेहरा दिखाया जाएगा कब्रिस्तान पे। तो ऐसे ही किया हमने, इधर घर लाए हैं। इधर औरतों का भी बहुत ज़्यादा रश था और चेहरा देखना मुश्किल था, कोई मान नहीं रहा था हमारी बात के। हमने एक प्लान बनाया था, ये हाल भी खुला था, इधर रखा हुआ था हमने, तो इधर से औरतों को इन कर रहे थे, लेकिन रश बहुत था और ये दरवाजे से बाहर निकालते थे, लेकिन फिर भी इतना रश था कि दम घुट रहा था रश की वजह से। तकरीबन ये प्रोसेस 1.5 घंटा लगा हमें औरतों को चेहरा दिखाने में, और जल्दी करने के बावजूद। ठीक है, उसमें बड़ी कावश है हमारे इस भाई की, नवीद भाई की, और साथ ये जो बैठे हुए हैं अपना उसके कज़न उमैर और बिलाल और उसका छोटा भाई वो भी साथ ही था। इनने बहुत कावश की है। और हमारा एक मेरा कज़न है वो हाफिज़, जो कि अभी GHQ में हेड क्लर्क है, सुधार मेजर है, उसकी भी बहुत कावश थी। इन सब की कावश से ये फिर भी हमें 1.5 घंटा लगा। फिर उसके बाद जो है ना आर्मी आई हुई थी काफ़ी, इधर 17 से जो इंतज़ामिया थी, एक मेजर साहब थे, 740 डॉन सुबह से आए हुए थे, फिर कर्नल साहब आए हैं, ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे, वो हमारा वेट कर रहे थे, बार बार हमें कह रहे थे कि जल्दी करो। उसकी जल्दी की वजह से हम फिर 1.5 घंटे के बाद इधर से जो है ना जस्ते को उठाया शहीद को, और फिर चल पड़े हैं। तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर से वो गाँव से होकर आए हैं, और नारा और हल्ला गुल्ला, बहुत नारे, फ़ौज के जिंदाबाद, फरहान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नारा तकबीर, ये नारे गूंजते चले जा रहे थे। और बहुत बालहाना जो है ना ये इस्तकबाल हुए। जी माशाल्लाह। नाज़रीन सुना आपने, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने हीरो को ऐसे ही इस्तकबाल करती हैं। जो अपने हीरो को याद नहीं रखती उन कौमों को आज कोई याद भी नहीं रखता, उन कौमों का आज दुनिया में नाम भी नहीं है। तो ये हमारी इस्लाफ है पाकिस्तान का खुसूसन। नाज़रीन आपने देखा होगा कि 1965 की जब जंग हुई, उसके बाद 71 की जब जंग हुई, तो किस तरह पाकिस्तानी अवाम अपने फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी थी, उनके लिए खाना पहुंचा रही थी, अगले मोर्चों पे उनके लिए रसद का इंतज़ाम करती, उनकी ज़रूरियात पूरी करती, और कुछ तो उनके साथ लड़ने को भी तैयार थे। तो नाज़रीन आज भी 65 और 71 वाला जज्बा पाकिस्तानी अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम बहुत मुहिब वतन है, अपने हीरो को इस तरह खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि जैसे बहुत अकीदत और एहतराम के साथ। तो हमारे साथ उनके एक कज़न और भी हैं, तो उनसे भी कुछ अपने हीरो के फरहान के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि आपकी फरहान के साथ जो यादें हैं, जो आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, उस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन बहुत ही अच्छा बच्चा था और हमें बहुत फ़ख्र था, हमारा भाई आर्मी में है, और इतनी जल्दी वो आर्मी में हो गया हमें पता भी नहीं चला। तब भी पता चला जब वो सेंटर चला गया, तो हम बहुत खुश थे। मैं जिधर काम करता था मैं उधर बताता था, मेरा भी भाई एक है वो आर्मी में है, उधर बलूचिस्तान में जो है ना तुर्बत, उधर वो बॉर्डर पे लगी हुई है यूनिट, उधर वो हमारा भाई आर्मी में ड्यूटी कर रहा है। तो मैंने घर छुट्टी आया हुआ था, तो मैंने जब ये सुना, इन्होंने मेरे ताया अबू ने कॉल की है कि
फरहान की वो गोली लगी है, तो आप ना दादा अबू को साथ लेके आ जाएं।